अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, उसमें साइन अल्फा दिया हुआ है और कॉस बीटा दिया हुआ है और इन दो की मदद से मैंने साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लेकर आनी है 133/205 और अल्फा और बीटा दोनों के दोनों 0 और 90 के दरमियान यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिए हुए हैं, जहाँ तमाम फंक्शन बेटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। देखो बेटा, आपको पता है कि साइन अल्फा लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, वो इक्वल होती है साइन अल्फा कॉस बीटा की माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा की, ठीक है। और इसका आंसर मैंने क्या लाना है, सॉल्व करके 133/205। अब देखो बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू तो मेरे पास है, मैं ये पुट करवा दूंगा, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। लेकिन बाकी दो वैल्यू कॉस अल्फा साइन बीटा ये हमारे पास मौजूद नहीं है। इनको हम फाइंड करेंगे, किस तरीके से क्या फाइंड करेंगे। देखो बेटा, अल्फा एंगल है, इसकी मदद से साइन कॉस अल्फा फाइंड कर लेंगे। कॉस अल्फा इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, 1 माइनस साइन की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 16/25। एलसीएम ले लोगे 25 एलसीएम में आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई और यहाँ पर माइनस 16 सेम एलसीएम में 16 एज इट इज आ गया, यहाँ नहीं था कुछ भी तो 25 मल्टीप्लाई हो गया। अगर देखिए मेरा आप माइनस करोगे 25 में से 16 को तो 9 आ जाएगा ओवर 25 और ये आंसर किसका है, कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है बेटा। कोस अल्फा का आंसर अगर फाइंड करोगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से आंसर आ जाएगा 3/5। वैसे तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेके आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, लेकिन हमने प्लस इसलिए लिया है क्योंकि थीटा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चाहे तो आप लिख लेना कि cos थीटा विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे देखें बेटा, अब हमने क्या करना है, हमने cos बीटा की मदद से साइन बीटा फाइंड करना है। तो सेम इसी तरह साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा और 1 माइनस cos की वैल्यू कितनी है 40/41। सॉल्व कर लोगे इसका स्क्वायर लेके, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1600/1681। 40 का स्क्वायर 1600 और 41 का स्क्वायर होता है बेटा 1681। एलसीएम ले लें, 1681 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1681 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेम एलसीएम पड़ा हुआ तो 1600 एज इट इज आ जाएगा। आगे देखिए बेटा, इनको माइनस करेंगे तो 81/1681 आपका आंसर होगा किसका, साइन स्क्वायर बीटा का। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो साइन बीटा का आंसर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा 9/41। इसको भी आप लिख लेना, साइन थीटा विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या थीटा विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास साइन अल्फा से कॉस अल्फा और कॉस बीटा से साइन बीटा आ चुका है। अब हम वैल्यू पुट करवाएंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम ले लेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड को लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड बेटा लेने के बाद, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आपने करना है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला ओपन कर देना है। फॉर्मूले में साइन अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 4/5, कोस बीटा की 40/41, 4/5 40/41 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 3/5 और इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, वो आपके पास दी हुई है 9/41। अच्छा, नीचे आंसर आ जाएगा 205, 41 5 205 और 40 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा प्लस 160 और 0 4 से 4 16, ठीक है बेटा। आगे देखें, यहाँ पर भी नीचे आ जाएगा 205 और यहाँ आ जाएगा 27। जब आप एलसीएम लोगे 205 एलसीएम में आ जाएगा और 160 में से 27 को माइनस कर देंगे क्योंकि सेम एलसीएम बेटा। 160 में से 27 अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 133/205। तो देखें, साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर किसी को आ गया 133/205 के। यही हमारी क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है जिसे को हमने प्रूव करना था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
10.2 का, उसमें उन्होंने कहा है कि आपको साइन अल्फा, सेम सेम क्वेश्चन है बेटा, साइन अल्फा दिया हुआ 4/5, साइन बीटा दिया हुआ 12/13, और जो आपका अल्फा है वो π/2 से पाई के दरमियान है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, बीटा भी π/2 से पाई के दरमियान में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। बस यही डिफरेंस है कि ये इसमें थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ले करता है, जहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अच्छा बेटा, मैंने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एक कोस अल्फा प्लस बीटा का और एक टेन अल्फा प्लस बीटा का। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि मैंने साइन अल्फा माइनस बीटा का क्वेश्चन इससे पहले करवाया है। साइन की क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही करने इनके भी वैसे ही हैं, लेकिन फार्मूला चेंज है, इसलिए मैं आपको ये वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए बेटा, पहले मैं करवा दूँ कोस अल्फा प्लस बीटा वाला क्वेश्चन। वो दिया हुआ है उन्होंने कि फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो क्या हो। अब मुझे पता है कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मुझे चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए कोस और साइन के, ठीक है। मेरे पास साइन अल्फा दिया हुआ है और साइन बीटा दिया है, कोस अल्फा और कोस बीटा चाहिए। लिख लें यहाँ पर, साइन अल्फा दिया हुआ है 4/5 और साइन बीटा आपको दिया हुआ है 12/13। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, और इसके बाद आप यहाँ से निकाल लें कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के जरिए आ जाएगा। 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है बेटा 4/5, तो 4/5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा, और 4/5 का स्क्वायर बेटा 1 एज इट इज माइनस 4/5 का मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। एलसीएम में 25 आ जाएगा, 25 माइनस 16, इसका आंसर आ जाएगा 9/25। ये किसका आंसर आया बेटा, ये आंसर आया कोस स्क्वायर अल्फा का। जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कोस अल्फा का 3/5 आ जाएगा। अब बेटा कोस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस दोनों आंसर आते हैं, लेकिन हमने यहाँ कौन सा आंसर लेना है, नेगेटिव आंसर लेना है, क्योंकि थीटा जो है ना अल्फा वो ले करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, वो हमारे पास नेगेटिव होता है। बेशक आप दोनों लिख लो, प्लस भी और माइनस भी, तो यहाँ लिख लो अलग से, यहाँ अलग से लिख लो बेटा एज थीटा ले इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा, थीटा ले इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो वहाँ पर कोस क्या होता है बेटा नेगेटिव। इसी तरह साइन बीटा फाइंड कर लें, वो आएगा आपके पास कोस स्क्वायर बीटा फाइंड, सॉरी इसी तरह बेटा कोस स्क्वायर बीटा फाइंड कर रहे तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा, कोस के बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के बराबर है। इसी तरह बेटा साइन बीटा दिया हुआ है हमें, कोस बीटा हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला वही है कोस के बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। वैल्यू पुट करा दो, साइन की क्या है 12/13 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और 1 माइनस 144/169 आ जाएगा आपका स्क्वायर लेने के बाद। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने से क्या आंसर आता है 169 इधर आ जाएगा, माइनस 144 डिवाइड बाय 169। बेटा ये एलसीएम है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए 169 वहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहाँ सेम एलसीएम पड़ा हुआ है तो 144 एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा, जब आप 169 में से 144 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 25/169। ये किसका आंसर है बेटा, कोस स्क्वायर बीटा का। तो कोस स्क्वायर बीटा का जब आप स्क्वायर रूट लोगे, कोस स्क्वायर बीटा का जब आप स्क्वायर रूट लोगे बेटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोस बीटा का 5/13। लेकिन ये भी माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि थीटा ले इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये लिख देना बेटा। तो देखिए बेटा, हमें साइन अल्फा और साइन बीटा दिया हुआ था, इनकी मदद से कोस अल्फा भी फाइंड कर लिया और साइन बीटा की मदद से कोस बीटा भी मैंने फाइंड कर लिया है। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है, इसी से मैंने पार्ट 2 भी कर देना और 3 भी कर देना। आप लोग सेकंड के लिए अलग, अगर थर्ड कर रहे तो थर्ड के लिए अलग सॉल्व करना है, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा बेटा। ये देखें बेटा, कोस बीटा भी आपके पास आ गया फॉर्मूला आपके पास। अब जैसे कि हमने क्या करना था, कोस अल्फा प्लस बीटा का, तो कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास। सॉल्व करेंगे, कोस अल्फा कोस बीटा कितना दिया हुआ है,
कोस अल्फा दिया -3/5 और कोस बीटा दिया है -5/13 -3/5 -5/13। ठीक है बेटा। और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कितना दिया बेटा 4/5 और 12/13। 4/5 और 12/13 ये हमारा इसका आंसर दिया हुआ। ये हमारा बेटा आगे चारों फंक्शंस। अब आप इनको सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 13 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा 65। ठीक है बेटा। इसी तरह 3 5 15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी 5 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा। ठीक है बेटा। और ऊपर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाए। सॉल्व कर लें, 65 आ रहा है और 15 माइनस 48 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। दोनों को माइनस करके देख लें, इसका आंसर हमारे पास आता है 33 -33/65। ये हमारा आंसर है बेटा कोस अल्फा प्लस बीटा का, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा भी नेगेटिव ही आ रहा है। तो अगर वो ये कहते हैं कि बताइए अल्फा प्लस बीटा किधर लय करता है, तो वो भी आपने बताना है कि ये लय करता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास कोस का आंसर नेगेटिव आ रहा है। आप इससे साइन का डायरेक्ट नहीं आपने कह देना, पहले आप साइन भी फाइंड करें। साइन में भी आपके यही चारों फंक्शंस लगने हैं, 1 2 3 4। सिर्फ आपने क्या करना है, इतना सॉल्व करने के बाद ना यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व ऐसे ही करना है आपने। ठीक है। सिर्फ ये एक पोर्शन है वाहिद जो डिफरेंट होगा हर एक के लिए। कोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था, उसका फॉर्मूला पुट करके फाइंड कर दिया। साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला पुट करोगे, यही वैल्यूज है, पुट करोगे उसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हो तो वो भी मैं यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ, इसको रेज करके कि वो कैसे आएगा। अच्छा बेटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? देखिए, टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब टेन अल्फा और टेन बीटा हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, पहले वो भी फाइंड कर लें, आप यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको अरेंज करके बताता हूँ। फर्स्ट आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से एंड कर देना आपने। उसके बाद अगर टेंजेंट वाला क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप एक और चीज़ करोगे, वो ये है टेन अल्फा फाइंड करोगे जो कि इक्वल होता है साइन अल्फा और कोस अल्फा के। साइन अल्फा कितना दिया हुआ बेटा 4/5, कोस अल्फा दिया है -3/5। 4/5 डिवाइड बाय माइनस का 3/5। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको तो 4/5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5/-3 यहाँ पर आ जाएगा, 5 से कैंसिल। तो टेन अल्फा का आंसर क्या है हमारे पास, वो आया हमारे पास 4/3 माइनस। इसी तरह टेन बीटा फाइंड कर लेंगे। टेन बीटा के लिए क्या चाहिए, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा चाहिए। साइन बीटा कितना दिया हुआ बेटा 12/13, ये आ जाएगा 12/13 डिवाइड बाय कॉस बीटा, तो वो कितना दिया -5/13, ये आ गया -5/13। इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो यहीं पर, चलिए मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पर। 13/-5 आ जाएगा, 13 से कैंसिल। तो आपके पास टेन बीटा का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा हमारे पास 12/5। ठीक है, 12/5 आंसर है माइनस। ले बेटा, टेन अल्फा का आंसर हमारे पास आ गया, टेन बीटा का भी हमारा आंसर आ गया। वैल्यू पुट करवाएं। टेन अल्फा कितना है -4/3, टेन बीटा कितना है -12/5, 1 -4/3 और -12/5। वैल्यूज पुट करवा दी। अब सिंप्लीफाई करना रह गया, सिंप्लीफाई के लिए जगह कम पड़ जानी है। चले सिंप्लीफाई करना रह गया बेटा, -4/3 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस 12/5 डिवाइड बाय नीचे 1 माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और बाहर माइनस है तो एज इट इज रहेगा। ये 4 12 48
5 3 15 आ जाएगा। अब सिर्फ सॉल्व करना रह गया, एलसीएम लेना रह गया आपका, वो आप ले लें। ऊपर एलसीएम बनेगा 15, ये 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है तो प्रोडक्ट एलसीएम में आ जाएगा 3 5 15 4। अब ये देखो बेटा 3 5 प्राइम नंबर है, 15 एलसीएम में आ गया। 3 के टेबल में 15 5 से आता है तो 5 मल्टीप्लाई करा दो पर 5 4 20, और 5 के टेबल में 15 आता है 3 पर, 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो 12 3 36 आ जाए। इसी तरह बेटा डिवाइड बाय, ये आपके पास डिवाइड इधर भी एलसीएम ले लो 15 और 15 माइनस 48 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दो, इन दोनों को सॉल्व करके आंसर लिख दो। क्या आंसर आया हमारे पास? हमारा आंसर आ जाएगा -20 माइनस 36 कितना होता है बेटा? -56 डिवाइड बाय, इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 33, ये कैंसिल तो -56 ओवर 33 हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर है बेटा? tan अल्फा प्लस बीटा का। बच्चे ये याद रखना है आपने कि कोई भी चीज़ आपने फाइंड करनी है, चाहे वो साइन अल्फा प्लस बीटा है, कोस अल्फा प्लस बीटा है, या माइनस में है, या टेंजेंट है, आपको ये सब करना ही पड़ेगा। दो चीज़ें दी हैं तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप फाइंड करेंगे ही करेंगे। अगर टेंजेंट नहीं फाइंड करना तो कोस तक फाइंड करोगे, और टेंजेंट भी फाइंड करना है तो फिर टेंजेंट भी फाइंड करोगे। ठीक है, टेंजेंट के फॉर्मूला अगर लगाना है तो ये दोनों भी फाइंड करोगे। फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज पुट करके आपने क्या करना है, जो जो वैल्यूज फाइंड की हैं वो पुट करनी पड़ेंगी और आपका आंसर आ जाएगा। और इसे नोट कर लीजिएगा बेटा, प्रैक्टिस में है सारी बेटा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। लास्ट में मैंने ये पूछा, इन विच क्वाड्रेंट डू द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा ले। ये भी पूछा उन्होंने कि बताइए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा कहाँ रहेंगे। देखें, पहले आपने फाइंड किया था cos अल्फा प्लस बीटा तो उसका आंसर नेगेटिव आ रहा था, tan अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड किया तो उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह आप साइन अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करोगे, उसका आंसर देखो क्या आता है। अगर उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव आता है, इट्स मीन सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा कंबाइन कहाँ ले करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में ले करेगा। इसी तरह अल्फा माइनस बीटा के तीनों फंक्शंस फाइंड करो और तीनों फंक्शन देखो, अगर तीनों पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट, और अगर कोई एक पॉजिटिव है तो उसके रेलेवेंट क्वाड्रेंट में आप बता दोगे कि अल्फा माइनस बीटा क्या करता है? लाई करता है। ये भी लास्ट में उन्होंने पूछा हुआ है। देखिए बेटा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि आप साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, जबकि आपको गिवन क्या दिया हुआ है? टेंजेंट अल्फा दिया हुआ है 3/4 और कोस बीटा दिया हुआ है बेटा 5/13। अच्छा, ये दो चीज़ें आपको गिवन है, इनकी वजह से आपने ये दोनों फाइंड करने हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अल्फा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अल्फा की बात करें तो जाहिर बात है पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, अगर पहले क्वाड्रेंट में नहीं है तो देखें पॉजिटिव टेंजेंट दिया हुआ है तो अल्फा किस में हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ बीटा पॉजिटिव दिया तो बीटा किस में हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अल्फा थर्ड और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ले करता है। सोल्व करते हैं बेटा। अच्छा, आपने बेटा tan अल्फा की मदद से अब क्या करना है? साइन अल्फा कोस अल्फा फाइंड करना है। कोस बीटा में दिया है, इससे हम सिर्फ और सिर्फ साइन अल्फा निकाल लेंगे। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेकंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने जा रहा हूँ। सेकंड स्क्वायर अल्फा का आंसर क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेंजेंट का आंसर है 3/4 का स्क्वायर। बच्चे 1 प्लस 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एलसीएम में 16 आ जाएगा। 16 मतलब 16 प्लस 9 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 25/16 आंसर आएगा किसका? सेकंड स्क्वायर अल्फा। अब स्क्वायर रूट ले लो, कैंसिल। सेकंड अल्फा का आंसर आएगा 5/4 और कोस अल्फा का आंसर क्या आएगा? 4/5। क्योंकि सेकंड और कोस दोनों रेसिप्रोकल हैं तो कोस का आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। अच्छा बेटा टेंजेंट की मदद से मैंने कोस निकाला है, कोस की मदद से मैं क्या फाइंड करूंगा? साइन फाइंड करूंगा। तो आपके पास देखें साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 4/5 आई है, पुट कर दें 4/5 का स्क्वायर। और एक और चीज़ बेटा, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना पड़ा हमें, आंसर हमारा नेगेटिव रहेगा बिकॉज थीटा लाइन
थर्ड क्वाड्रेंट, सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव है, उन्होंने खुद कह दिया पहला क्वाड्रेंट नहीं है, तो फिर हम सारों को पॉजिटिव नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे और लिख देंगे कि थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा अब आगे देखो, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर वैल्यू पुट करा दोगे तो 1 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25। सॉल्व कर लें एलसीएम लेके, 25 1 जा 25, सॉल्व कर लें एलसीएम लेके 25 एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस सेम एलसीएम है तो 16 एज इट इज, आपका आंसर आ जाएगा 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9/25। अच्छा बेटा ये आंसर आया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा का, स्क्वायर रूट ले लें, साइन अल्फा का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस में, और यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख लेना, थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन अल्फा का आंसर आ जाएगा बेटा 3/5, और साइन अल्फा को भी हम लेंगे माइनस में 3/5 क्योंकि थीटा लाई करता है इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, साइन का आंसर भी आ गया हमारे पास, अल्फा का, कोस अल्फा भी आ गया है, और टेंजेंट अल्फा तो पहले से दिया हुआ था। कोस बीटा की मदद से अब हमने साइन बीटा फाइंड करना है, वो फाइंड कर लेंगे। कोस बीटा कितना दिया हुआ है 5/13, तो साइन स्क्वायर बीटा फाइंड करना है हमने, वो आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा से। ये फार्मूला बेटा वैल्यू पुट कर दें, कोस बीटा की वैल्यू 5/13 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम लेने 169 एलसीएम में आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो एलसीएम आपको लेना आता है 169, यहाँ पर सेम एलसीएम है तो 25 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर लें 144/169, किसका आंसर है ये आया साइन स्क्वायर बीटा का। स्क्वायर रूट ले लें तो आपका आंसर आ जाएगा साइन बीटा का 12/13 बट नेगेटिव, क्योंकि थीटा कोस बीटा जो है ना वो पॉजिटिव था और पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो बीटा कहाँ कोस बीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लिख लेना थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा बच्चे, ये आपके पास साइन बीटा भी आ गया बेटा, कोस बीटा पहले ही गिवन था, और टेंजेंट अल्फा की मदद से मैंने कोस अल्फा साइन अल्फा भी निकाल लिया। अब आपने फार्मूले में पुट करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं पहला क्वेश्चन करवाता हूँ, ये आप खुद कर लेना। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करवानी है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। वैल्यू पुट करवानी, साइन अल्फा कोस बीटा कितना है, साइन अल्फा -3/5 है, और कोस बीटा कितना है बेटा 5/13, और साथ में प्लस कोस अल्फा कितना है -4/5, और साइन बीटा कितना है -12/13। सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 65 -15 माइनस माइनस प्लस 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 65, 12 4 48, 65 एलसीएम में आ जाएगा -15 + 48, और इनको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33/65। ये बेटा आंसर आया साइन अल्फा प्लस बीटा का। इसी तरह कोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने जो इन्होंने कहा हुआ है, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है सर। और बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। उसमें थीटा जो है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो बाकी देख लें, दोनों पॉजिटिव है, इट्स मीन पहले क्वाड्रेंट में होगा आपके पास। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही करना है।